Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you about questions and answers of 10th class second poem My Good Right Hand composed by चार्ल्स मेकी। इस पोएम का जो भी स्टेंजा था मैं आपको समझा दिया है पिछले वीडियो में। अब सेकंड पोएम जो भी है उसका आपको क्वेश्चन और आंसर मैं बता रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिए, ध्यान दीजिए। पोएम नंबर 2 माय गुड राइट हैंड कंपोज्ड बाय चार्ल्स मेकी। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड द पोएट फॉल इनटू ग्रीफ? कवि ग्रीफ यानी दुख में, कष्ट में, पीड़ा में क्यों गिर गया? फॉल मींस गिरना। द पोएट फेल इनटू ग्रीफ बिकॉज ही लॉस्ट फेथ इन हार्ड लेबर and dependent too much on his weather friends and relatives for help. कवि फेल मीन्स गिर गया, दुख में पड़ गया, ग्रीफ यानी दुख में, पीड़ा में, बिकॉज क्योंकि ही लॉस्ट फेथ, लॉस्ट मीन्स खोना, फेथ मीन्स विश्वास, इन हार्ड लेबर, हार्ड लेबर मीन्स कठिन मेहनत, कड़ी मेहनत, एंड डिपेंडेंट और निर्भर हो गया, टू मच, मच मीन्स अधिक, ऑन हिज वेदर फ्रेंड्स, वेदर मीन्स मौसमी, जो मौसम के अनुसार बदलते हों, ऐसे मित्र, एंड रिलेटिव्स यानी संबंधी रिश्तेदार, फॉर हेल्प, हेल्प मीन्स मदद के लिए। देखिए, द पोएट फेल इनटू ग्रीफ, कवि दुख में, कष्ट में, पीड़ा में गिर गया क्योंकि he lost faith in hard labor and dependent too much on his weather friends and relatives, क्योंकि उसने अपनी कड़ी मेहनत पर विश्वास खो दिया, यानी कड़ी मेहनत पर कम विश्वास करने लग गया और डिपेंड हो गया, निर्भर हो गया सबसे ज्यादा, अधिक से अधिक जो मौसमी, जो मौसम के अनुसार बदलने वाले उसके दोस्त थे और उसके रिश्तेदार थे और उनसे मदद मांगने के लिए उन पर निर्भर हो गया। However, they did not help him. However means यद्यपि वे लोग, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स थे उसके, हेल्प हिम उसकी मदद नहीं करते थे, एंड ही वॉज इन ग्रेट ट्रबल और वो एकदम से बहुत ही ज्यादा, ग्रेट मीन्स महान, ग्रेट मीन्स बहुत ज्यादा, ट्रबल में, कष्ट में, पीड़ा में घिर गया क्योंकि उसके दोस्त और रिश्तेदार थे। ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, वेदर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड एक्वेंटेंस लेफ्ट हिम। व्हाई? बिकॉज ही वॉज पुअर, ही डिड नॉट फेथ इन हिज हार्ड लेबर एंड ओनली डिपेंड टू मच ऑन हिज वेदर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड एक्वेंटेंस। ही डिड नॉट, दे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, दे डिड नॉट वांट टू हेल्प हिम, वे उसकी मदद नहीं करना चाहते थे। दे डिड नॉट हेल्प हिम एंड ही वॉज इन ग्रेट ट्रबल, सो द पोएट फेल इनटू ग्रीफ। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट हिम केम बैक टू हिम? व्हाई मीन्स क्यों, फ्रेंड्स वो उसके मित्र, whom is जो लोग, लेफ्ट हिम उसको छोड़ दिए थे, केम बैक टू हिम उसके पास में वापस क्यों आए? मित्र लोग, उसके रिश्तेदार लोग, उसके एक्वेंटेंस लोग जो उसको छोड़ दिए थे वो उसके पास में वापस, व्हाई मीन्स क्यों आए? द पोएट हैड फॉलन इनटू पॉवर्टी, क्योंकि कवि है वो पॉवर्टी में से गरीबी में गिर गया था, यानी गरीबी से घिर गया था या बहुत ज्यादा गरीब हो गया था। द पोएट बिकेम पुअर, हिज वेदर फ्रेंड्स लेफ्ट हिम वन आफ्टर द अदर, और उसके जो मौसम के अनुसार बदलने वाले मौसमी उसके मित्र थे और उसके रिश्तेदार थे, उसके एक्वेंटेंस थे, उसको छोड़ दिए। लेफ्ट मीन्स छोड़ना, उसको छोड़ दिया था, एक दोस्त छोड़ा, उसके बाद में अदर, दूसरे ने छोड़ा, तीसरे ने छोड़ा, एक के बाद दूसरे उसको छोड़ते गए, उसकी मदद नहीं करते थे। दे फियर्ड दैट
he would ask for money help, क्योंकि वे लोग feared, डरते थे। किससे? पोइट से डरते थे कि वह मनी हेल्प यानी पैसों के लिए, धन के लिए धन मांगेगा, आस्क यानी पूछेगा, इसलिए वे लोग उससे डरते थे, इसलिए वे लोग उसकी मदद नहीं करते थे। However, यद्यपि when poet became rich, जबकि यद्यपि जब कवि रिच यानी अमीर हो गया, by doing hard work, कठिन मेहनत, कड़ी मेहनत करने के बाद, his friends came back to him, उसके दोस्त, मित्र, रिश्तेदार सबके सब came back to him, उसके पास वापस आ गए। उसके पास क्यों आ गए वापस? Because the friend, the poet became rich now, he is prosperous, वो समृद्धिशाली हो गया, उसको किसी मित्र की आवश्यकता नहीं थी। he had no friends anymore, उसको कोई अधिक उनकी मदद की आवश्यकता नहीं थी। all the friends and relatives and acquaintance did not want to help him, उसकी मदद नहीं करना चाहते थे। he did not want to give him clothes to wear, food to eat and give him money, all friends and relatives refused him, उसको मना कर दिया था हर प्रकार से मदद करने के लिए। but when he faith in God and hard work, he became, after some time he became soon rich, all friends and relatives, whether friends and relatives come back, friends came back to him, उसके पास में वापस आ गए। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द थीम ऑफ द पोएम माई गुड राइट हैंड। माई गुड राइट हैंड नाम की जो पोएम है, कविता है, उसका थीम का वर्णन कीजिए, उसका शीर्षक, उसका मूल सारांश क्या है, उसका वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करना। द पोइट बिकेम पुअर, कवि बहुत गरीब हो गया था। हिज वेदर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, उसके मौसम के अनुसार चेंज होने वाले, बदलने वाले उसके मित्र और उसके रिश्तेदार थे। डिजर्टेड हिम, डिजर्टेड मीन्स लेफ्ट हिम, उसको छोड़ दिए थे। दे गेव हिम एडवाइजेज एंड सजेशंस, वे लोग, उसके रिश्तेदार और उसके मित्र लोग थे, वो केवल मात्र उसको एडवाइस, सलाह देते थे। सजेशन, सुझाव देते थे। सजेशन मीन्स सुझाव, सुझाव देते थे और सलाह, परामर्श देते थे। बट नो हेल्प, लेकिन उसकी किसी भी प्रकार से मदद नहीं करते थे। दे डिड नॉट गिव हिम फूड टू ईट, क्लोथ्स टू वियर एंड मनी, कुछ भी नहीं देते थे। ही रियलाइज्ड, फिर उसने एहसास किया, महसूस किया, दैट ही हैड टू ट्रस्टेड फ्रेंड्स, कि उसके पास में विश्वास करने वाले दो मित्र हैं। ट्रस्टेड यानी विश्वास करना, कि विश्वसनीय हैं, दो मित्र हैं उसके पास में। गॉड एंड हिज गुड राइट हैंड, भगवान की कृपा है और उसके दोनों हाथ हैं। राइट हैंड, दायां हाथ है, दोनों हाथ हैं। कठिन मेहनत उन हाथों से करेगा तो वो जरूर सफल होगा। इस विश्वास के साथ में वो कड़ी मेहनत पर और भगवान पर विश्वास करने लगा। He worked hard and became prosperous very soon. उसने कठिन मेहनत की, वर्कड हार्ड, कठिन मेहनत की, कठिन कार्य किया, एंड बिकेम प्रोस्पेरियस, और वो वेरी सून यानी बहुत ही जल्दी, बहुत ही शीघ्र, प्रोस्पेरियस यानी समृद्धिशाली हो गया, बहुत ही जल्दी वो रिच हो गया, अमीर हो गया, पैसे हो गए उसके पास। ही हैड ए लार्ज नंबर ऑफ मनी, अब उसको किसी भी दोस्त और रिश्तेदार की आवश्यकता नहीं थी। ही did not need any more friends and relatives and acquaintance. He hard work alone is trustable. हार्ड वर्क यानी उसका कठिन कार्य करना अपने हाथों से, और अलोन यानी अकेला, अलोन मीन्स अकेला। ट्रस्टेड यानी विश्वसनीय,
उसकी कड़ी मेहनत ही अकेली ही उसके विश्वास करने योग्य थी, ट्रस्टेबल, विश्वास करने योग्य। तो भगवान पर भरोसा करना और कठिन मेहनत पर भरोसा करना ही उसके लिए केवल मात्र अकेला काम ही काफी था, उनकी उसको आवश्यकता नहीं थी। डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने की कोशिश की है। इससे पहले पोइम भी आपको समझाई, हर स्टेंजा को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है। आपको कैसा लगा है? आप घर पे बुक निकाल करके और उसमें पोइम नंबर 2 निकाल करके इसके अनुसार आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आपको समझाए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर करिए। इसमें कोई मिस्टेक हो तो मैं आपको और भी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। और भी आगे नेक्स्ट 10th क्लास और 12th क्लास के जितने भी कोर्स में ग्रामर और लेसन या पोइम हैं वो उनके आपको वीडियो बना करके और बताने की कोशिश करूँगा, ताकि इस कोरोना काल में स्कूल तो बंद है और आप घर बैठे ऑनलाइन क्लास की तरह इसका अच्छे से अच्छी तरह से उपयोग कर सकें। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास मेरी वीडियो आएंगे। थैंक्स ऑल, थैंक्स अगेन।